सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी काफी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज मैं हूं सुहान और आप देख रहे हैं सुहान टेक्निकल यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज मैं आपको इस वीडियो में कोई डाउट क्लियर करने वाला हूं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इनके जो बिजनेस अकाउंट होते हैं और कस्टमर अकाउंट होते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, भाई मैंने पेमेंट रिसीव किया था लेकिन मेरे पास पेमेंट आया नहीं, मैं क्या करूँ, परेशान रहते हैं लोग। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइज होप करता हूँ आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखोगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएंगी किस तरीके से वर्क करता है और आप लोगों को कभी पेमेंट फंसने का कोई चांसेस रहेगा ही नहीं। और अगर आपको कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्या चलिए बताता हूं आप लोगों को होता क्या है। तो क्या पेटीएम बिजनेस, पेटीएम फोन पे, गूगल पे, इसमें होता क्या है, दो तरीके के अकाउंट होते हैं। एक तो होता है मतलब P2P, ठीक है, P2P होता है, एक होता है C2C और एक होता है C2B। ठीक है, तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ एक C2C और C2B बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करते हो आप लोग, कभी भी अपने जैसे आपका फ्रेंड है वो पेटीएम यूज करता है, ठीक है, एक हो आप पेटीएम यूज करते हो, ठीक है। देन आपने अपने फ्रेंड को पेमेंट करा तो वो क्या हो गया, आपने नंबर से नंबर पे पेमेंट कर दिया तो वो क्या हो गया, मतलब C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, या मतलब पेटीएम करा गया पेटीएम कस्टमर को। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। देन एक तरीका क्या आता है जिसमें आता है C2B यानी कस्टमर से बिजनेस के ऊपर पेमेंट होता है, C2B। ठीक है, आपने उसमें क्या आजकल क्या हो गया है, ऐसा होता था, मैं आपको बताऊं पूरे डिटेल में। ऐसा होता था, एक समय ऐसा होता था जब हम पेमेंट करते थे ना, तो जिसके पास पेमेंट पहुंचती थी तो उसके पास एंट्री काफी ज्यादा हो जाती थी, 20 रुपए की, 30 रुपए की, 40 रुपए की, 200 की, 300 की, 4000 की, 5000 की। इस तरीके से जो बिजनेस वाले होते थे उनके पास एंट्री काफी ज्यादा हो जाती थी। तो उनका क्या होता था, बैंक की जो पासबुक होती थी उसके बैंक में ही पासबुक में काफी ज्यादा एंट्री हो जाती थी। तो जिससे की वजह से मतलब जो पेटीएम वालों ने, बैंक वालों ने क्या करा, जो कि यूपीआई वालों से एक कॉन्टैक्ट, मतलब एक पार्टनरशिप की उन्होंने एक बात करी। उन्होंने बोला ये आप जो कर रहे हो इससे क्या होता है, हमारी बैंक की जो एंट्री होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करवा दी सारे कंपनियों के, जो कि पेटीएम फॉर बिजनेस और गूगल पे फॉर बिजनेस एंड इस तरीके से सारे जो फोन पे बिजनेस, गूगल पे बिजनेस, पेटीएम, सारे इन्होंने सबके बिजनेस एप्लीकेशन स्टार्ट करवा दिए। तो इससे क्या होगा, जैसे कि आप लोग सारे दिन में जितनी भी पेमेंट लेते हो, ठीक है, तो वो सारी इकट्ठी होके एक जगह पहुंच जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप लोग सारे पूरे दिन की पेमेंट एक जगह होके इकट्ठा पहुंच जाती है। ठीक है, बट कुछ लोग जब नए नए आते हैं पेटीएम वगैरह पर, जो लोग उनके मतलब जो उनके वेंडर होते हैं वो क्या होते हैं, वो लोग ढूंढते रहते हैं, उनको 50-100 रुपए मिल जाते हैं जो भी एक QR कोड बनाने के, तो वो आपकी दुकान पे लगा देते हैं। तो आपका पेमेंट लेते हो तो कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग सोचते हो मेरा पेमेंट ले ली, कभी कभी ऐसा होता है मैसेज भी नहीं आ रहा, पेमेंट आ जाती है, पेमेंट का ऑप्शन मतलब मैसेज दिखाता नहीं है और आप लोग सोचते हो मतलब मेरा पेमेंट पता नहीं कहाँ गया। क्योंकि इस रिलेटेड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल आई, मैसेज आए। तो मैं आपको बताऊं क्या होता है, जब इस तरीके का कोई भी पेमेंट होता है ना, तो पेमेंट कहाँ जाता है, वो आपकी जो बिजनेस में आपके अंदर बैंक लिंक करी है वो पेमेंट उसी के अंदर जाता है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, जो मेरे पास जो सवाल आया था मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो एक मेरे भाई हैं, मैं आपको बता दूं, तो उनका क्या इशू था मैं आपको बताऊं। ठीक है, जब उनके पास पेमेंट आ रही थी तो वह गूगल पे फॉर बिजनेस के बिजनेस QR कोड पर पेमेंट ले रहे थे। ठीक है, पेमेंट उनकी बैंक में इकट्ठी होके सारी, वो उनका जो HDFC बैंक का अकाउंट है वो सारी इकट्ठी होके एक दिन में सारी इकट्ठी होके HDFC बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही थी। लेकिन वो क्या समझ रहे थे, मैं जितनी ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ कि मेरी सारी की सारी ट्रांजैक्शन मेरी एक एक करके सारे, मतलब HDFC बैंक के पास मेरा मैसेज भी आए, मतलब HDFC बैंक से मेरा मैसेज भी आए हर एंट्री की। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे फिर बताया ऐसा है कैसा है, तो उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई। तो मैंने उसको समझा आखिरकार क्या दिक्कत है, तो मैं उससे समझ चुका था उस टाइम पर आखिरकार ये गलती क्या कर रहे हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूं, तो जो उनका जो अकाउंट था जिसके मेरे भाई थे, उन्होंने मुझसे पूछा था, तो वो क्या कह रहे थे कि जो HDFC बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं वो तो मेरे पेटीएम के हिस्ट्री के अंदर दिखाई नहीं रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, कभी भी आप किसी से भी पेमेंट लेते हो, अगर पेटीएम के ऊपर पेटीएम से मतलब पेटीएम कस्टमर से पेमेंट ले रहे हो तो ही वो पेटीएम के अंदर दिखाएगा। लेकिन अगर आप समझो कि अगर सोचो कि जो पेमेंट मैं ले रहा हूँ, मतलब सपोज करो आप लोगों का अकाउंट है HDFC बैंक, आपका पेटीएम के अंदर लिंक है, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट
डायरेक्ट HDFC बैंक के अंदर अगर किसी से अकाउंट में पैसे मंगाते हो तो आप सोचो मेरे पेटीएम के अंदर दिखा दे, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेटीएम के अंदर केवल वही ट्रांजैक्शन दिखाएगा जो पेटीएम के वाया पेटीएम के द्वारा होगी। ये नहीं कि आपका किसी को अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दिया और भाई इसके अंदर पैसे डाल दे तो आप समझो कि HDFC बैंक के अंदर पैसे आ गए तो वो मेरे पेटीएम के अंदर भी दिखाएगा, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस यही थी उनकी गलती। वो क्या सोच रहे थे मेरे HDFC बैंक के अंदर पैसे तो आ रहे हैं, मतलब वो गूगल पे पैसे सेंड कर रहा था, वो समझ रहे कि मेरे पेटीएम के जो पासबुक होती है उसके अंदर भी दिखाएगा। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो पासबुक होती है पेटीएम की पासबुक देख रहे हो। अगर आप लोगों को सारी एंट्री चेक करनी है अपनी बैंक की तो आपको HDFC बैंक का अपना नेट बैंकिंग एप्लीकेशन चालू करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप अपनी पूरी एंट्री देख सकते हो। तो गाइस यही होती है गलती लोगों की। वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि मेरे HDFC बैंक की सारी पासबुक एंट्री मतलब पेटीएम के अंदर दिखाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को जो भी कभी भी एंट्री चेक करनी है तो आप अपनी HDFC बैंक के अकाउंट के नेट बैंकिंग या पासबुक के अंदर चेक करें। तो होप करता हूं आपको ये वीडियो छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।